सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहे या कोई सर्विसेज चीफ या कोई आदमी कहे आकर, कोई जिम्मेदार आकर कहे कि ये झूठा है, वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कोई तो कहे कि डॉक्यूमेंट ही नहीं है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, डॉक्यूमेंट के ऊपर बाकायदा डिस्कशन हुई है, बाकायदा उसको फोरम्स के ऊपर रखा गया है और उसकी मौजूदगी में एक एलामिया मुश्तरका जारी हुआ है। अब उसको किसी ने डिनाई नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं कहा। उस एलामिया में फॉरेन इंटरफेरेंस या साजिश का जिक्र नहीं है इमरान, वो जो और यही मेन पॉइंट था। खबर रिपोर्ट कर रहे थे। खालिद अजीम साहब इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। इमरान खालिद अजीम साहब इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। खालिद अजीम साहब गुजारिश इसमें ये है, इसमें उन्होंने कलअदम करार दिया है स्पीकर की रूलिंग को, और स्पीकर की रूलिंग जो है वो किस पे बेस्ड थी? वो बेस्ड थी उस पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जो उसके वजीर कानून फवाद चौधरी साहब ने पेश किया, और उसमें उन्होंने ये इशू उठाया कि आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसको आपने ऑब्जर्व करना है। अगर उसकी खिलाफ वर्जी हो रही हो तो ऐसी किसी तहरीक को बात नहीं की, उस लेटर को क्यों नहीं पढ़ा, उसके ऊपर क्यों नहीं गए? हुकूमत तो पहले उस लेटर को पढ़ने को छोड़ दे, उस लेटर को उन्होंने कंसीडर किया, उन्होंने और उसके कंसीडरेशन के तहत उन्होंने उस रूलिंग को उन्होंने कलअदम करार फैसला आ गया। वैसे इंटरेस्टिंग बात ये मैं आप सबको बताऊं, बारी अपनी पे बोलते हैं ना सारे। वो जो कमेटी के मिनट्स थे ना, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स, वो नईम बुखारी साहब ने अदालत के सामने रखे थे। इसलिए ये कहना कि वहाँ वो डॉक्यूमेंट्स नहीं रखा गया, ये गलत बयानी हो जाएगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ रखे गए। तौसीफ साहब से तौसीफ साहब ये जो खालिद साहब नुक्ता उठा रहे हैं, खालिद साहब ये कहते हैं कि जो बुनियादी फवाद चौधरी ने वहाँ पे करारदाद में लिखवा लेना चाहिए थी कि साजिश है, बन के स्पीकर ने उसको रिजेक्ट किया, तो वो तो कहानी यहीं से चौपट हो जाती है ना, उसने उस बुनियाद को ही ढा दिया। एलामिया साजिश के ऊपर हुआ ही नहीं, वो मीटिंग ही बैरूनी मुदाखलत के ऊपर हुई थी। तौसीफ साहब तो किस लिए हुई थी वो मीटिंग? किस लिए बुलाई गई थी? उसमें तो यही डिसाइड करना था ना कि साजिश है या मुदाखलत है। अभी तक हम इसी चीज से नहीं निकल सके। सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? इसको भी जरा बात करें ना, वो मीटिंग बुलाई क्यों गई थी? भट्ट साहब को जवाब ले लें। भट्ट साहब मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि ये जो लेटर आया बाहर से, ये ठीक है या गलत है, इसके ऊपर बुलाई गई थी, और उन्होंने कहा जी गलत है। तो ये मीटिंग ये इतनी देर में क्यों फैसला किया कि ये लेटर सही आया या गलत आया? जब लेटर 7 तारीख का आया हुआ था, जब लेटर 7 तारीख का आया हुआ था, तो आप 20 दिन किस लिए वेट कर रहे थे? आप 3 हफ्ते किस लिए वेट कर रहे थे? आपको एलामिया के अंदर ही लिखवाना चाहिए था कि ये साजिश हुई है। अब अगर ये कहा जाएगा कि कमेटी की मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि हमने इसमें ये क्लियर नहीं करना था कि साजिश है, तो अवाम के साथ मजाक ना किया जाए। पहले भट्ट साहब को मौका, बड़ा शऊर है अवाम में, वो बेहतर तौर पे समझते हैं इन चीजों को। भट्ट साहब सवाल है इमरान भट्ट साहब की बारी है। पहले भट्ट साहब, अगर आप सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, तो प्लीज बिल्कुल ये तासुर ना दिया जाए कि अब सारे इमरान खान के खिलाफ हो गए हैं। अरे मेरे सवाल भाई, मुझे सवाल का सवाल का जवाब है वो मुझे क्या, जितने पैनलिस्ट हैं ऑलरेडी सबको पता है। सवाल के सिर्फ 2 इसमें क्वेश्चंस हैं, देर क्यों की, और अगर साजिश थी तो साजिश का वर्ड होना चाहिए था। मेरे दोस्तों तौसीफ भट्ट साहब को तो मौका दो। भट्ट साहब के साथ फिर हो रही है। भट्ट साहब मोहतरम इमरान रियाज खान साहब के साथ मुझे ही आप 2 सवाल देने दें, नहीं तो वो समझेंगे कि वो अकेले हैं, क्योंकि पहली बहुत परेशान है इमरान खान साहब भी अकेले रह गए ऑपोजिशन। मैं दोनों का जवाब दे देता हूं, अगर आप सुन लें। भट्ट साहब से पहले जवाब ले ले, फिर आप जो मर्जी कहिएगा। भट्ट साहब से जवाब ले ले। सर चीजें क्रिस्टल क्लियर है, जवाब की जरूरत ही नहीं है इस पे। अब तो सवाल पूछा कि जवाब नहीं चाहिए, तो ये तो कोई बात ना हुई। आपसे सवाल नहीं पूछेगी तो एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है ना, आप अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, हम अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इसमें मुदाखलत है, इसमें सारे खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ? इसका जवाब हमें चाहिए वजीर आजम इमरान खान से, इसका जवाब हमें हुकूमत ने देना है, इसका जवाब हमें हुकूमती नुमाइंदों ने देना है। भाई उन्हीं का जवाब है ना, मैं इसका जवाब हमें एलामिया से मिलना चाहिए था, आपसे नहीं मांग रहे हैं जवाब। मैं कह रही हूं इसका जवाब हुकूमत से मिलना चाहिए था। भट्ट साहब तुसी हिम्मत फड़ो, थोड़ी सी गल करो, कोई गल लगा वदे इस तरह से नहीं काम चलना। भट्ट साहब खान साहब का सबसे बड़ा मसला ये है, यूनाइट हो गए। अगर ये तौसीफ भट्ट साहब को मौका नहीं ना दे रहा तो मैं एहतजाज करूंगा। भट्ट साहब मुझे तो लगता है वो बहुत ज्यादा हम लोग जो है वो मुस्लिम लीग के और पीटीआई के कारकुन जो है वो स्टूडियो में इकट्ठे हो गए हैं और एक दूसरे की जो है यहाँ पे कि हमने इमरान खान को